दुख इस बात का है, बदले की राजनीति कितने दिन से चलेगी। राहुल भी ऐसा ही बोलता है, जनता कहाँ मिलते आता है इधर। तो बोले अभी पागल अडानी अंबानी को तो बहन इतना दे दिया, अब और कितना दूं, देश लुटा दूं। इधर जो काम करेगा उसको चुनेंगे हम। कोई भी सगा वाला नहीं है, जो काम करेगा उसको जिताएंगे। माटी और बेटी बचाओ, कोई आता नहीं है इधर, खाली बोलता है बीजेपी बीजेपी। वो आदमी आके सबको चेतावनी देता है, मगर ये लोग नहीं सुनते तो उसकी क्या गलती है। राखी यादव काम करते हैं इधर। ये किसको होशियार कर रहे हैं, किसकी बेटी खतरे में है। आप भी तो घूम रहे हैं, आप खतरे में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, आपके साथ नफीसा खान। मुंबई चुनावी यात्रा पर हम सुबह हो या शाम हो सड़कों पर निकल जाते हैं और लोगों को उनके ही अंदाज में उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के कामकाज कितने हुए, समस्याओं का समाधान निकला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ और क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ। यहाँ पीछे सीनियर सिटीजन है, चर्चा कर रहे थे। देखिए जगह बनी हुई है और ये घाटकोपर ईस्ट विधानसभा है। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे तो मैंने सोचा कि इनसे समझा जाए कि नेताजी जो आते हैं चुनावों में ऐसे हाथ जोड़कर कि हमें वोट दे दीजिए, हमें जिता दीजिए, तो क्या इन लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। और यहाँ के जो विधायक जी हैं मौजूदा समय में वो बीजेपी पार्टी के से हैं, सागर शाह, वही दोबारा उम्मीदवार हैं बीजेपी से। तो समझते हैं कि बीजेपी पार्टी ने या फिर विधायक जी ने काम किया। और अब जब सिटीजन लोग यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, तो अब इनसे बेहतर कौन बताएगा। इन्होंने तो तमाम सरकारें दी हैं, अघाड़ी भी और महायुति भी। तो शुरुआत करते हैं, क्या नाम है सर आपका? नवीन शाह। नवीन शाह जी। अरे शाह बिरादरी हो गई तो फिर। हाँ बिरादरी वाले ही है, हमारे बिरादरी वाले। क्या बिरादरी के साथ ही जाएंगे आप? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको हम ये करेगा, फेवर करेगा। फेवर करेंगे। हाँ। पहले मुझे बताइएगा कि क्या चर्चा हो रही थी आप लोगों के बीच? नहीं, हमारे बीच में हम लोग उसको बोला था पहले, ये हमारा ये जो है ना ये बड़ा वाला था, तो ये टूट गया, बनाया छोटा बना है। उसको बताया जाएगा आप जरा बड़ा कर दो। कि सीनियर सिटीजन सुबह में बैठते पूरा दिन बैठते रहते, हम लोग घंटा इधर ही बैठते हैं आप लोग? अलग अलग ग्रुप आ जाए, हम लोग शाम को घंटे के एक दंड का बैठ जाए, दूसरे बाद में दूसरे लोग आ जाए। तो बोला ये गर्मी के दिनों में या बारिश के दिनों में थोड़ा हल्का सा बारिश आएगा तो हम लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसने कोई बनाया नहीं। बनाया, हम बताया था दीना पाटिल का है। बारिश मैंने सुना है मुंबई की बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, कई महीने तक बरसात होती है, तो तब भी कोई इंतजाम नहीं किया ना। बताया, मुझको बताया था, वो बोला हम बना देंगे, को बता के गया, पता नहीं, झूठा आश्वासन देकर चले गए। आश्वासन देकर चले गया, उसको 1-2 टाइम रिमाइंड भी किया, लेकिन कुछ बनाया ही नहीं। विधायक जी से बोला ये बात या नहीं बोला? उसका आदमी था जो संभालता है उसका। अच्छा, पीए होंगे उसका पीए कुछ था, उसको बताया बाबा थोड़ा हमको एक्सटेंड कर दो, क्योंकि यहाँ 3-4 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे से बैठता है। बोला थोड़ा एक्सटेंड करके तो ऊपर थोड़ा रूफ दे दो, लेकिन कुछ इलेक्शन के बाद हम करके देगा, वादा किया फिर क्या नहीं, कुछ काम नहीं। तो ये तो झूठे वादे हो गए। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो हिसाब लेंगे आप झूठे वादों का? हाँ, हम तो सोचना तो पड़ेगा हम लोग का, सीनियर सिटीजन को कम से कम इतना तो। आप शाह, आपके जो उम्मीदवार हैं वो शाह, और कल अमित शाह जी भी आ रहे हैं, तो शाह जी से शिकायत करेंगे क्या आप? शाह जी को हमको मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। नहीं, वो तो कहते हैं हम तो जनता के नेता है। आप मिला दो, हम बात करेंगे उससे। जनता के नेता है, मोदी जी तो खुद ही कहते थे कि मैं सेवक हूँ आपका। नहीं, मोदी जी जनता के नेता बराबर, लेकिन ऐसा मोदी को मिल सकता है क्या? मोदी को राहुल भी ऐसा ही बोलता है, जनता कहाँ मिलते आता है इधर। राहुल आता है इधर। मोदी तो स्टैंड तो लेता है। जी मैम, बताइए क्या बोल रही है? आ रही हूँ। आप ये देखिए बनाया किसने। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। नाम दिखा दीजिएगा, कैमरा पर्सन से कहती हूँ। राखी जी लिखा है। और ये तो एरिया में राखी जी काम करती है बराबर। भले हम लोग गुजराती है, राखी यादव काम करते हैं इधर हमारे एरिया में। एक मिनट, देखिए सारे लोग हैं, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा गुजराती हैं अभी? हाँ। गुजराती प्लस शाह भी हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए बीजेपी को चुनते हैं या क्या? इधर जो काम करेगा उसको चुनेंगे हम। तो ये तो काम तो राखी जी ने किया है। करती है ना काम, हमारे सब काम करती है। पहले नगर सेवक थी। हाँ, तो राखी जी तो जीताते हैं ना, राखी जी नगर सेवक में थी। तो थोड़ा सा दला के बात कीजिएगा। नहीं, तो अभी राखी जी अभी उसमें गया है, तो अभी देखेंगे ना, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को भी काम करती थी आपके बीच में, अब बोल रहे हैं कि मैं और काम करूंगी। हाँ, तो हम तो उसको जिताते रहे ना, तभी तो आए ना राखी जी हमारे पास। तो आप जिताने वाले हैं? राखी जी के जिताएंगे ना, राखी जी काम करेंगे तो जिताएंगे ना राखी जी को, क्यों नहीं जिताएंगे। कोई भी सगा वाला नहीं है, जो काम करेगा उसको जिताएंगे। हाँ। मतलब जनता उसी को चाहती है जो काम करता है, वरना नहीं चाहती। बस हाँ,
हमारे गली में वही काम करती है एरिया में। राखी जी कभी भी बुलाओ। मुझे एक बात बताइएगा सर, एक बात बताइएगा, राखी जी की देखिए जिम्मेदारी तो नहीं है, जिम्मेदारी तो विधायक जी की है, लेकिन काम राखी जी कर प्रेम समझती है ना आदमी की क्या प्रॉब्लम है, वो समझती है। ये लोग को तो फोन करो, उसका आदमी आएगा चला जाएगा, कोई आता नहीं है इधर, खाली बोलता है बीजेपी बीजेपी। सिर्फ बीजेपी नारा चलता है। हाँ बस, बाकी तो कुछ इस नहीं। बार बीजेपी का नारा चलेगा या नहीं? अभी क्या मालूम है, लोग पे, हमारे पे थोड़ी है, एक पे। आप ही के हाथ में है सर, हमारे हाथ में नहीं है कोई। वोट हमारे हाथ में देखिए, नहीं। आप वोट डालने तो आप ही जाएंगे। हाँ तो एक इसको दिया, बाद में थोड़ी हमको मालूम है इसको किसको दिया। दिखाते हैं क्या आपको कि भाई तुम राखी को दिया, पराग को दिया, कि मनसे को मतलब दिया? आपको ये भी डर है कि ये श्योरिटी नहीं है कि जिसको वोट दिया उसी को जाएगा। हाँ, वो तो कहीं सही है ना। क्या घोटाला हो जाता है कहीं पर, बीच में वोट कहीं और खिसक जाता है? नहीं जाता, नहीं जाता है, वो गलत है। गलत प्रोपोगेंडा है, वो गलत- वो गलत प्रोपोगेंडा है। वोट जो बोलता है ना, जो आता है बोलता है, जीतता है वो बोलता नहीं है। अच्छा सर, ये सर मुझे, मैं आ रही हूँ सर, 2 मिनट बात कर लेते हैं। जब सीनियर लोग हो तो कहते हैं उन्हीं को मौका देना चाहिए, नहीं तो डांट भी लगा देते हैं, डांट भी लगा देते हैं। दादाजी हैं तो मार भी देंगे कि मेरे सिवा किसी और के साथ। पहले ले लीजिए दादाजी से पहले। हमने बोल दिया, हमने बोल दिया। अच्छा। राखी जी के बारे में हम बता- बोलिए मैडम, अभी आप पूछिए। राखी जी ही क्यों? नहीं ऐसा नहीं, राखी जी काम किया तो राखी जी नगर सेवक में तो हम इतने साल से राखी जी है ना हमारे पास, तो अभी हम भी सोचेंगे ना, हम भी हमारा काम करते थे तो हम सोचेंगे राखी जी के लिए। हाँ, अच्छा, जो जनता की सोचेगा जनता उसके लिए सोचेगी। सवाल ही नहीं है। तो देखो, कोई पब्लिक का समझो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो पब्लिक उसी को ही चाहेगी, कोई भी होवे। बिल्कुल बात। हाँ कि नहीं? हाँ बराबर, बरोबर, गुजरात में बरोबर कहते हैं, हाँ बराबर बराबर तो सब कुछ बरोबर है। बराबर। देखो जो काम करेगा तो उसको बराबर ही होएगा, उसका ही बराबर होएगा। बाकी अच्छा, बाटला इधर कितना मिलता है? अब बाटला हम नहीं लेते हैं। 1100 के ऊपर है कुछ। गुजरात में तो बाटला का बड़ा मुद्दा था, फिर भी हालांकि बीजेपी आई क्योंकि गढ़ भी है बीजेपी का, तो बाटला इधर महंगा मुद्दा है। महंगाई, हमारे को बाटले का मालूम नहीं। हम महंगाई मुद्दा है। हमारे पास महंगाई बाटने का कुछ नहीं है, हमको बाटने का मालूम भी नहीं है। हम बाटला लेते नहीं, हमारे पास गैस का लाइन है। अच्छा, लाइन हाँ। सिस्टम तो बिल आता होगा उसका। अब बिल तो आता है, तो वो तो बिल तो सबके लिए आता है, वो अपना आता है। है? आप मुझे थोड़ा ये और बताइएगा सर कि देखिए, गुजरात के पीएम मोदी भी हैं और अमित शाह जी भी हैं, और इस वक्त तो केंद्र में भी हैं। वो दोनों ही महाराष्ट्र में आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन नारा बड़ा अजीब सा दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये महाअघाड़ी वाले जो लोग हैं कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति फैला रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आप भी देखो, कोई भी है कुछ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी बोले तो सही लेकिन नहीं क्या है। देश के पीएम मोदी को ऐसा बोलना चाहिए? अभी भाई वो बोलते होंगे तो कुछ होएगा उसका, उसके बारे में आपने शरद पवार जी पर आते चले, चाणक्य, क्योंकि यहाँ चाणक्य आने वाले हैं जिनको कहते हैं राजनीति के चाणक्य अमित शाह। लेकिन शरद पवार जो है वो उनसे भी बड़े चाणक्य हैं और उन्हीं की पार्टी की उम्मीदवार यहाँ पर है। शरद पवार जी किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? अभी शरद पवार क्या करेंगे वो तो हम नहीं जानते। अभी अपन तो अपना देखना है, आगे क्या अच्छा, कर। सिर्फ अपना उम्मीदवार। यहाँ अपने को जो अच्छा काम करता है उसी को अपन देंगे। हाँ, चलिए ठीक है, जो काम करेगा उन्हीं को देंगे। आप मुझे बताइएगा सर, आप बड़े नाराज हो रहे थे, अब समय आपको देती हूँ मैं। मैडम जी, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है, जी। बदले की राजनीति कितने दिन से चलेगी? अभी तो बैठकर बात करनी पड़ेगी। आप तो मीडिया से है, आप जो झारखंड का जो चुनाव चल रहा है अभी झारखंड में भी, जी सर। 1,35,000 करोड़ केंद्र सरकार ने उनका रोका हुआ है। ये अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप रिसर्च कर लीजिएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके खिलाफ बीजेपी ने ही इतने कड़क कानून बनाए हैं, और वही मोदी जी अभी जाके बोल रहे हैं कि माटी और बेटी बचाओ। ये किसको होशियार कर रहे हैं? किसकी बेटी खतरे में है? आप भी तो घूम रही हैं, आप खतरे में हैं। आप भी तो अभी कितने बज रहे हैं, आप तो बिंदास घूम रही हैं। अब रही लोकल की बात, अच्छा मैडम एक चीज़ और आपसे बोलना चाहता हूँ, जुमला शब्द जो है, जुमला ये जो भी मीडिया में, प्रेस में जो अभी हाईलाइट हुआ है, कभी से हुआ है? आपको नॉलेज है कुछ? जुमला शब्द, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कोई बताए जुमला जनता के शब्द? बीच जातीय जनता कहते हैं 2014 से बड़ा जुमला चल रहा है। हाँ, तो जुमला शब्द कभी से आया, कोई इसमें से बताए? जुमला शब्द जभी से आया है, तभी मोदी अंकल बोले थे मैं 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में डालूंगा, आपने तो अटल बना दिया। तो हमारे अंकल ही हैं। और जब भी क्या अमित कहते हैं वो तो खुद को। ठीक है, जब भी वो अमित शाह जी आके लोकसभा में बोलते हैं अरे वो तो जुमला था, तब से जुमला शब्द एकदम हाईलाइट हो गया है। अभी मैडम 2 मिनट में आपसे अगर मैं समय दे रही हूँ पूरा आपको जी। सबसे पहली बात,
अक्षय कुमार उनका इंटरव्यू लिया था, अगर आपको आइडिया होगा तो। हाँ जी, अक्षय पूछा था, कुमार। सवाल भी पूछा था, एक बहुत जरूरी सवाल था वो देश के लिए। सुनिए ना, अक्षय कुमार जी ने मोदी जी से बोला कि सर आप तो बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उन्होंने अक्षय कुमार को बोला, वो अभी लोगों में नहीं आया है मगर वो रिकॉर्ड है। अच्छा, बोले अंदर की बात बता रहे हैं क्या आप? हाँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, वो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कहीं ना कहीं से ढूंढेंगी तो। बोले पागल, मेरे इतने अच्छे दिन आ गए, इतने बाहर की कंट्री मुझे बैन की थी, अभी मैं बिंदास घूम रहा हूँ, जिस फ्लाइट में जाता हूँ उसका 10-12 हज़ार करोड़ रुपया है, जिस गाड़ी में घूमता हूँ वो 12 करोड़ की है, और इससे अच्छे मेरे दिन कितने अच्छे तुम लोग लाओगे। मैं आप सबको चिल्ला के बोला था अच्छे दिन आने वाले, तो मेरे आने वाले थे, मैं तुम लोगों को नहीं बोला था। तो अक्षय कुमार ने बोला अरे सर बोले रोजगार ये वो इसकी सब की चर्चा किए थे आप, तो बोले अभी पागल अडानी अंबानी को तो मैंने इतना दे दिया, अब और कितना दूं, देश लुटा दूं, तो रोजगार भी सबको दे दिए। और अब रही बेटनम कटेंगे और बटेंगे, यहाँ के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो लोग गलत नहीं है, वो आके यहाँ बोल रहे हैं कि टूटेंगे जुड़ेंगे बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो सेफ रहेंगे, वो हम लोग को सिखा के जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग आप लोग एक रहो और सेफ रहो, हम लोग की बातों में मत आओ। वो आदमी आके सबको चेतावनी देता है मगर ये लोग नहीं सुनते, तो उसकी क्या गलती है। मोदी अंकल जी, अमित शाह जी कोई झूठ नहीं बोलते, वो आके स्टेज पे बोल के जाते एक हो तो सेफ हो, वो हम लोगों को बोल रहे हैं। हम मुंबई में है, मेरा भाई है गुजराती है, मराठी है, हम लोग यूपी से हैं, ये कोई भी है, हम लोग एक साथ बैठते खाते पीते, हमको बोल के जा रहे हैं कि हम लोग तो केवल चुनाव में दिखेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ रहेंगे, दिल्ली में। लेकिन मोदी जी तो आगाह कर रहे हैं ना कि कांग्रेस वाले आ जाएंगे, अगर महागाड़ी वाले आ जाएंगे तो देखिए आपको ओबीसी में बांट देंगे, आपको जाति जनगणना का लालच देंगे और फिर आपको बंटवारा कर देंगे, इसी की तो राजनीति करते हैं वो। हाँ, अभी आपके एक बात पे और आता हूँ, झारखंड में वो जाके चिल्ला के कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियाँ आपके यहाँ घुस रहे हैं। अभी झारखंड की जो बॉर्डर है वो कहाँ से जुड़ी है मैडम, आप बताइए। बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है, केंद्र सरकार में है क्या, झारखंड सरकार में है क्या, महाराष्ट्र सरकार में है? केंद्र सरकार। तो अभी होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी है ना। तो ये व्यक्ति जब क्रॉस कर रहा है बॉर्डर तो अमित शाह जी के अंडर में है ना, तो उनको रोकना चाहिए क्या? वो शिबू सोरेन, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस ये लोग जाएंगे रोकने के लिए? अच्छा मुझे सर एक बात बताइएगा, क्योंकि आप दोनों ही राज्यों की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, झारखंड के अंदर जाते हैं तो माटी और बेटी का जिक्र कि बचा लीजिए, लूट ले जाएंगे, इधर बटेंगे कटेंगे, आखिर ऐसे नारों की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? मैडम वो लोग जो बोल रहे हैं बेटी बचाओ और माटी है, आज अभी का सीन बता रहा हूँ, यहाँ पे उनके उम्मीदवार हैं सदा सरोणकर जी, उनको महिलाएं गली से भगा दी हैं। अब भी आज की लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, आज की न्यूज है ना, उनको गली से भगा दिए। अभी उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं उद्धव जी ठाकरे, आज उन्हें हेलीकॉप्टर मैडम उनका चेक किया गया है कि इसके अंदर कुछ तुम ला तो नहीं रहे हो, पैसे तो नहीं है। तो हमारे उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया है कि ये पहली बार मेरा ही कर रहे हो कि और किसी का किए हो, तो वो लोग व्यक्ति बोल रहे नहीं सर हम अभी अब किसी का नहीं किए। तब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि मेरा किए हो तो शिंदे जी का भी करो, फडणवीस जी का भी करो, नरेंद्र मोदी जी का भी करो, अमित शाह जी का भी करो, सभी की चीज़ लागू होना चाहिए ना। अगर उद्धव साहब जा रहे हैं और उनका हेलीकॉप्टर चेक किया सबकी होनी चाहिए, नेता बराबर ही है सर, लेकिन मोदी जी का लेवल अलग है। हाँ तो मैं भी तो आपको पहले ही मैडम तो झूठ कभी बोलते नहीं, वो तो आके बोलते ना मतदान करो, अब लोग कोई दान कर देते तो उसकी क्या गलती है, मतदान करो बोलता है ना मतदान करो, अब ये लोग जाके मतदान कर रहे तो उसकी क्या गलती हो, तो आके इनको आगाह कर रहे हैं ना, वो तो कहीं भी ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं। मैं बताया ना उनसे, इससे अच्छे दिन उनको कहाँ से आने वाले हैं। अभी उनके सभी दोस्तों को कंपनी सब जगह अलॉटमेंट हो गए, अब वो लोग बेरोजगार नहीं है, वो इनकी बात थोड़ी करते हैं, वो जिसने जितना वादा किया था उन्होंने उतना किया। अब बोले और उसको एक प्रश्न पूछे कि सर अभी गुंडागर्दी है, तो बोले पागल सबको तो मैं विदेश भगा दिया, अब कौन बचा है इधर पे जो गुंडागर्दी करेगा। आपने तो मोदी जी का भाषण का बड़ा अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है। अरे मैडम विश्लेषण की बात नहीं, वो हकीकत है, हम और आप सतर्क नहीं, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, ये तो हकीकत है। मैडम आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का स्टेटस इतना गिर जाएगा, झूठ पे झूठ। कर्नाटक में गणपति मूर्ति का दो व्यक्ति में आपस में कुछ तो विवाद हो रहा था, कुछ तो आपस में उनका था, तो पुलिस ने बोला कि भाई ये पहले मूर्ति कुछ डैमेज ना हो जाए, वो ना हो जाए, उठा को बेचारे पुलिस के गाड़ी में रख लिए। देश के प्रधानमंत्री स्टेज पे जाके बोलते हैं कि वहाँ पे तो गणपति बप्पा को उसमें डाल दिए पुलिस वैन में, अगर कोई न्यूज़ देखा रहेगा तो स्टेज पे जाके बोलते हैं। मैडम इतना झूठ बोलना चाहिए। अभी आपको मैं नहीं पाया मुद्दा,
नहीं चलेगा कि मैडम, जो सरासर झूठ है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम। राम मंदिर मुद्दा आप मुझे बताएगा, यूपी में लोकसभा चल रहा था, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा प्रचार प्रसार हुआ, वो फ्लॉप हो गया, 370 फ्लॉप हो गया। महाराष्ट्र में आए हैं तो ये नया नारा लेकर आए, वो भी यूपी के सीएम, बटेंगे कटेंगे। अब यही नारा क्या नैया पार लगाएगा, और कुछ बचा नहीं क्या बीजेपी के एक पास? चीज़ और बताता हूँ मैडम, आप कहाँ की हैं प्रॉपर? मैं दिल्ली से हूँ सर। नहीं, दिल्ली तो प्रॉपर नहीं, आपका घर और साउथ दिल्ली। दिल्ली मतलब गांव आपका, मतलब बर्थ साकित। लखनऊ। भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जिस मार्ग से गए थे और जहां तक गए थे, अगर बीजेपी का एक भी ऑन रिकॉर्ड, बोल रहा हूँ मैडम, आप मेरा नंबर भी ले लीजिए, मुझे कल भी फ़ोन करिएगा, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जिस अगर रास्ते में बीजेपी वाले जीते रहेंगे मैडम, तो जो आप बोलेंगे मैं हार जाऊँगा। अगर समझो अयोध्या से शुरुआत किए थे, मैं जो अवध नगरी थी मैडम, अवध नगरी जो किसी राजा का क्षेत्र होता है ना, जैसे हमारे शिवाजी महाराज के रायगढ़ था, फिर महाराष्ट्र हुआ, वैसे अवध नगरी का मैं हूँ। मेरे घर से अयोध्या 95 kg है, किलोमीटर मेरे घर से। हम लोग उनके क्षेत्र के हैं, अवध उनका एक क्षेत्र हुआ करता था। जी सर। और जिस रास्ते से श्री प्रभु रामचंद्र गए, वैसी उनकी कोई भी सीट नहीं है कि वो कहीं पे जीते हों। वो सारी सीटें वो लोग हार गए हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा बद्रीनाथ की सीट भी वो लोग विधानसभा में हार गए हैं। इधर अयोध्या चली गई, उधर बद्रीनाथ चले गए, तो बीजेपी तो वो हो गई हालत सर, ये तो वो हालत हो गई कि बीच नैया डूब गई। हाँ, अब मैडम हमारे लोकल मैडम मुद्दे पे आइए। राखी जैसा नाम है नगर सेविका मैडम, अगर बारिश होती है यहाँ बहुत जन को, जिसका सलम वलम में घर होगा, अगर उनको 3 बजे फ़ोन करते हैं लोग, तो ऐसी लेडी है मैडम, वो 3 बजे उठ के आती है, सुबह 4 बजे उठ के आती है, किसके घर पे पानी भरा है, कुछ हो गया, किसी के घर पे डेथ हो गया, गाड़ी बेचती है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो तुरंत पहुंचती है। मतलब कुल मिला के जनता के साथ खड़ी हैं। जनता के साथ खड़ी हैं। और हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं, वो तो आप लोग को भी मालूम है, 3200 करोड़ के मालिक हैं, यहाँ के माने जाने बिल्डर हैं। उनकी भी गलती नहीं मैडम, अगर मैं भी उतना बड़ा व्यक्ति रहूँगा तो मैं थोड़ी यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं भी तो कहीं। बीजेपी के नेताओं के पास इतना पैसा कहाँ से आता अरे है? मैडम, अभी एक चीज़ तो आपको बता नहीं भूल गया, वो बोलते ट्रेनिंग बाहर ले लो, माल जमा हो जाए, सीधा मेरे पास आओ। आपने बात समझा कि नहीं? अभी आप समझा दीजिए। एक काका हैं, मैं इनको बोला भाई अभी मेरे पास मत आ, पहले कुल घूम कुछ जमा कर। ये जमा कर लिए तो फिर बोलूँगा आ जाते, बोलता अभी सेठ मेरी क्या ज़रूरत है आपको, अब तो मेरे पास पैसा है, सब चीज़, अभी मैं नहीं आऊँगा। तो फिर मैं पीछे से इनको भेजूँगा कि भाई जाओ उसको पहले CD CBI किसी का लेटर दे क्या, तो तीसरे दिन ये व्यक्ति इनको मिलता है, भाई साहब के पास ले चलो मुझे। वो तो अलग बात है, सब माल तो उन्हीं के पास है ना मैडम, और किसके पास है? चलिए, जब माल की बात हो रही है तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना बड़ा यहाँ पर बड़ा है, काम करने वाला है। सब यहीं से शुरुआत होता है और उन्हीं के पास जाके ख़त्म होता है। अभी आपने किसी को बोले ना गुजरात का बहुत अच्छा वो रीडेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या बोले आपने? तो पूछ रही थी, बाटला वहाँ पे भी मुद्दा था, बाटला बड़ा महंगा है, मैंने खूब कवरेज की। अगर आप अभी जैसे सब लोग हैं और आप कभी घर पे जाके बैठ के कोई न्यूज़ चैनल चालू करके देखती होंगी, तो गलती से भी जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ का अगर आपका न्यूज़ आए, कोई हेडलाइन आए, तो आप मुझे बताइएगा मैडम। वहाँ पे जो आप विधायक जीते थे आप पार्टी के, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं, मगर उसको अभी भी वो लोग जेल में रखे हैं। शिबू सोरेन को जेल में रखे। हमारे संजय राउत जी हैं, उनका पत्राचाल करके एक एरिया है, उनके अकाउंट में कुछ 3 लाख का रियाला होता ना, कितना 1,20,000 कितने का 10 लाख का उसमें केवल ट्रांजेक्शन हुआ था। और उसी मैटर में मोहित कंबोज करके है, उनका तो कितना 150 करोड़ से भी ज़्यादा है, मगर दूर तक पहुँच गए, गुजरात तक चले गए। नहीं वापस आ जाते, चलिए वापस आते हैं घाटकोपर सीट पर। ईस्ट वाली सीट है ये, और आपने कहा कि राखी जी इस बार बाजी मार रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ, इस सीट से लेकर पूरे मुंबई में कौन ज़्यादा असरदार दिख रहा है, कौन ज़्यादा लग रहा है कि इस बार आगे बढ़ा और सत्ता के करीब है? सत्ता के करीब तो मैडम महाविकास आघाड़ी 100% आएगी, अगर हरियाणा जैसा गेम नहीं हुआ तो। लेकिन सर्वे देखिए आज ही आया, कल सर्वे आया था एक नया सर्वे आया, सर्वे में तो दिखा रहा है कि महायुति वापसी कर रही है। देखिए मैडम, आप मुझे लगता है कुछ आप भी 30 उसके आसपास होंगी, और कई चुनाव का आपने टीवी पे रिजल्ट देखा होगा। कभी ऐसा रिजल्ट देखे थे कि अगर इसकी सीट 60-65 जा रही है और मेरी 20-25 है, और 1 घंटे के बाद अचानक मेरी 20-25 पे आती है और उनकी 60-65 पे जाती है, ऐसे कभी देखा था आपने? तो ये तो सीधा ठीक है, वो चुनाव आयोग है, ये वोटिंग क्या मशीन है, वो सब ठीक है अपने जगह पे। मैडम जितना देश में भी गलत चल रहा है ना, ये रियल में बहुत गलत चल रहा है। अगर महाराष्ट्र में ईमानदारी से चुनाव होता है तो महाविकास आघाड़ी 100%। मतलब इस बार सरकार बना रही है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ लोकल लोगों से बात कर रही थी और जान रही थी कि देखिए महाराष्ट्र के अंदर कई चीज़ें, कई पहलू हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो,
या फिर रोजगार बड़ा मुद्दा है और क्षेत्रीय मुद्दे तो कई सारे हैं। और यहाँ हम जब घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, तो कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। मोदी जी की रैलियाँ यहाँ पर काम नहीं कर पा रही। अमित शाह जी का भी रोड शो होना है, रैली होने वाली है। बहरहाल कुल मिलाकर महाराष्ट्र का भाव कौन होगा ये देखना होगा, और क्या आखिरी दाव में जो दाव चले जा रहे हैं नेताओं की ओर से, वो दाव कितने असरदार करने वाले हैं, असर करने वाले हैं, या फिर सारे के सारे दाव फेल होने वाले हैं। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।